इसमें हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने पर हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुजन पार्टी के गठबंधन के बाद जो है यहाँ पर जो है प्रत्याशी को लेकर के जो है यहाँ पर जो है योगेश यादव जी यहाँ पर जो है कई दिनों से क्रमिक अनशन भदोही जनपद में कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे जो योगेश जी आप ये क्रमिक अनशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आप? मेरा क्रमिक अनशन भदोही लोकसभा क्षेत्र से सपा बसपा गठबंधन से पिछड़ी जात के उम्मीदवार को लेकर के है। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी से, भदोही लोकसभा क्षेत्र से पिछड़ी जात के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने के लिए है। योगेश यादव जी आपका क्रमिक अनशन देख रहे हैं जो है भदोही जनपद में, कहीं आप ज्ञानपुर में बैठ जाते हैं, कहीं आप मुख्यालय बैठ जाते हैं, कहीं आप किसी ग्राम सभा में बैठ जाते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जो है हर जगह जो है आप कहीं न कहीं बैठ जाते हैं, कोई अपना डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि यहीं पर हम बैठेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिलाधिकारी के यहाँ दिया हूँ क्रमिक अनशन की अनुमति लेने के लिए। क्रमिक अनशन स्थल, धरना स्थल जो जिला मुख्यालय पे है, वहाँ अनशन करने के लिए मैंने परमिशन के लिए दिया हुआ है। जब तक मेरा परमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं भदोही लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कर रहा हूँ। आज मेरा क्रमिक अनशन का 9वां दिन है और मैं जिला मुख्यालय से लेकर, भदोही से लेकर, देवनाथपुर से लेकर, गरेड़ियापुर से लेकर आपके समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के सामने, कोयरौना में, पूज कुरमैचा में, कलिजरा मार्ग पर इसी तरह से मैं अनशन कर रहा हूँ। मेरी मांग है भदोही लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है तो पिछड़ी जात के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाए, इसीलिए मैं अनशन कर रहा हूँ। योगेश यादव जी, जो आप पिछड़ी जात की प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी पार्टी में लोग जुड़ते हैं तो सर समाज को लेकर के चलते हैं, और आप जो है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो है कि पिछड़ी जात को जो है प्रत्याशी बनाया जाए? आपके विचार में ऐसा क्यों आया जो है? देखिए दिनेश जी, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। अपनी बात को जनता में, यह जनता चाहती है, पूरे भदोही की जनता चाहती है कि जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया है और यहाँ से कभी सांसद फूलन देवी जीती थी, कभी रामरती बिंद जी जीते थे, कभी नरेंद्र कुशवाहा जी जीते थे बिना गठबंधन का। अब जब गठबंधन हो गया है तो पिछड़ी जात के उम्मीदवार को जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो भदोही लोकसभा क्षेत्र से इसीलिए मैं उम्मीदवार की जातिवाद नहीं है, कोई भी जातिवाद नहीं है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है अनशन। योगेश यादव जी, आप कह रहे हैं जो है कि जातिवाद की नहीं है, तो रंगनाथ मिश्रा जी भी भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और जो है पूरे भदोही जनपद में और पूरे प्रदेश के जो है पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जो है? देखिए, भदोही लोकसभा क्षेत्र की पूरी जनता, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय बहन मायावती जी पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी से सर्वे करा लें और उसमें रंगनाथ मिश्रा जी का भी नाम डाल दें, मोनिका यादव जी का भी नाम डाल दें, हाकिम लाल बिंद जी का भी नाम डाल दें और बसपा के जितने लोग हैं, हरशंकर सिंह दादा चौहान का नाम डाल दें, स्वतंत्र कुमार मौर्य का भी नाम डाल दें। बसपा के जितने नेता हैं सब लोगों का नाम सर्वे कंपनी को दे दे और 1 हफ्ते का इसमें समय ले। 1 हफ्ते में सर्वे कंपनी जिसका भी नाम अगर कह देती है कि इनका जन समर्थन मिल रहा है, उसको प्रत्याशी घोषित कर दे। योगेश यादव जी, आप कह रहे हैं जो है हमें, आप कह रहे हैं कि जनता सब चाह रही है जो एक बैकवर्ड प्रत्याशी होना चाहिए, तो आपके साथ कोई नहीं बैठा, आप अकेले देख रहे हैं जो है कि कहीं न कहीं आप अकेले बैठ जाते हैं, जनता आपके साथ नहीं दिखाई दे रही है। जनता है, क्योंकि आज अचानक मुझे जाना था हंडिया विधानसभा में, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी घटना घट गई कि घटना स्थल पे वहाँ पे कुछ ऐसा मामला हुआ है, इसलिए मैं वहाँ पे अनशन करने नहीं गया। और यहाँ पे मुझे अनशन पे आज, चूँकि मेरा क्रमिक अनशन है, तो मैं समाजवादी पार्टी जिला भदोही कार्यालय के सामने मैं कंसामपुर और आई विधानसभा में बैठा हूँ। आज का मेरा कार्यक्रम हंडिया विधानसभा में था, लेकिन चूँकि अचानक यहाँ पे मेरा अनशन है इसलिए आज यहाँ पे भीड़ नहीं जुट पाई। लेकिन जनता में चर्चा है, पूरे जनता में चर्चा है कि तो आप चर्चा के लिए बैठे हैं यहाँ पर क्रमिक अनशन में? नहीं, पूरे जनता में यह चर्चा है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र से
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पिछड़ी जात को उम्मीदवार बनाए। आप अकेले बैठे हैं, आपको डर भय नहीं लगता है? इतनी बड़ी आप लड़ाई लड़ रहे हैं जो है पूरे लोकसभा की जो है, तो आपको डर नहीं लगता है योगेश जी? डरना क्या है, क्यों डरना है? हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने भी कभी लड़ाई लड़ा था अकेले, कभी डॉक्टर लोहिया ने अकेले लड़ाई लड़ा था। तो इसमें डरने की क्या बात है? मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और न डरा हूँ न कभी डरूंगा। और जब तक भदोही लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय बहन मायावती जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी सपा बसपा गठबंधन से प्रत्याशी नहीं बनाते हैं पिछड़ी जात को, तब तक मेरा यह क्रमिक अनशन जारी रहेगा। और मेरा यह फैसला है, आने वाले समय में दलित पिछड़ा सावधान महारैली का मैं आयोजन करने जा रहा हूं, जिसमें पूरे भदोही लोकसभा क्षेत्र के लोग आएंगे। अभी मैं जागरूक कर रहा हूं पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को कि पिछड़ी जात को प्रत्याशी बनाया जाए। जब पूरा जागरूक हो जाएंगे तो मैं एक स्थान पे दलित पिछड़ा सावधान महारैली करूंगा और उससे लोगों में आक्रोश और जन भावनाएं जुटेंगी। अगर उसमें भीड़ पर्याप्त मात्रा में जुट जाएगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है और कौन पिछड़ी जात के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाना चाहती है, कौन नहीं बनाना चाहती है। आप एक बैनर जो लगाए हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इसमें कई प्रत्याशी का आपने नाम दिया है जो है कि इसमें से आपके समर्थन में कोई आया है जिन लोगों का आपने नाम दिया है? देखिए, वोट हमारा राज तुम्हारा, यह बाबा मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था जी। यह कभी बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा नारा था और इस नारे से 85 जो थे 15 बनाम 85 की लड़ाई जो थी, उससे यह पता चलता था कि हम 85 हैं और हमें अधिकार से वंचित किया गया है। हमारे पीछे झाड़ू बांधा गया, हमें हांडी से बांधा गया, हमारे साथ अन्याय किया गया। दलित समाज, पिछड़ा समाज आज जो स्थिति में है, जितना शोषित स्थिति में है, पूरे भारत में कभी भी नहीं था। आपके जो बैनर में 4 लोगों का नाम दिया गया है, इसमें से कोई आपके पास यहाँ समर्थन में आया है? देखिए, मेरे साथ समर्थन में पूरा लोकसभा क्षेत्र है, जनमानस है और मैं न किसी से नाम पूछ करके लिखा हूँ और न मेरे समर्थन में मेरे साथ जनता है। जनता आ रही, इसमें से किसी का फोन भी आपके पास आया है आज तक? नहीं, फोन फान नहीं, मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अकेले दम पर। अंतरात्मा की मेरी लड़ाई है। ये कब तक कर्मी का चलता रहेगा? तब तक जारी रहेगा जब तक सपा बसपा गठबंधन पिछड़ी जात को उम्मीदवार नहीं बना देती। ये थे योगेश यादव जी। इनका मांग है जब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी गठबंधन का जो है बैकवर्ड प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, तब तक हमारा कर्मी का अनशन जारी रहेगा।